अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल टेक द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था। कल हमने देखा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज और ब्लड होते हैं जो कि डिजॉल्व्ड सब्सटेंस ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कल हमने देखा था हार्ट रफली ट्रायंगुलर इन शेप होता है। इट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और हार्ट का साइज होता है सेम एज अवर क्लिंचड फिस्ट। अपना हाथ आप मुट्ठी बांधोगे, जितनी आपकी मुट्ठी बनती है उतना आपका हार्ट का साइज होता है। इट इज 12 into 9 सेंटीमीटर्स और वेट होता है 300 ग्राम्स इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, अपर 2 चेम्बर्स आर्टरिया और लोअर 2 चेम्बर्स वेंट्रिकल्स। इसके बाद हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टिश्यू होती है, दैट्स कॉल्ड पेरिकार्डियम। इट प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट। और हार्ट के बीच में, चैम्बर्स के बीच में एक पार्टीशन होता है, दैट्स कॉल्ड सेप्टम। फिर हम आ गए थे आर्टरीज पे। मेन आर्टरी जिसको हम एओर्टा कहते हैं, जो कि कनेक्ट होती है टू लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स। फिर एक और आर्टरी होती है, दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, which is connected to right ventricle and carries deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. अब इसके बाद हम आते हैं दूसरी टाइप ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज आपको पता है आर द थिन वॉल्ड और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। उनके बीच में बहुत जगह कम होती है, विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। यानी कैपिलरीज का मेन काम क्या है? टू कनेक्ट द आर्टरीज विद वेन्स। दस जो कैपिलरीज होते हैं दे आर इन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। और जो ब्लड होता है वो आर्टरी से इंटर करता है कैपिलरीज में इन द बॉडी। हर एक लिविंग सेल जो हमारी बॉडी की होती है, इट इज क्लोज टू ए कैपिलरी। और जो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं दे आर ओनली 1 सेल थिक। जितनी एक सेल मोटी होती है उतने वॉल्स ऑफ कैपिलरीज मोटे होते हैं। जो वेरियस डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होती है लाइक ऑक्सीजन, फूड एक्स्ट्रा हमारे प्रेजेंट होते ब्लड में, दे पास इन द बॉडी सेल्स थ्रू थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। इन्हीं थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज के जरिए ब्लड, ऑक्सीजन ये पास होते हैं। एट द सेम टाइम द वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया फॉर्मड इन द सेल्स इंटर इनटू द कैपिलरीज। तो हम कह सकते हैं द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। यानी जो बहुत सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड में आना या ब्लड से सेल में चला जाना, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स थ्रू दीज कैपिलरीज। और कैपिलरीज का एक एंड तो आर्टरीज के साथ होता है जहां से ब्लड चला जाता है इसमें। द अदर एंड ऑफ द कैपिलरीज जॉइंड टू द अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल जिनको हम वेन्स कहते हैं। वो इस कैपिलरी से थोड़ी वाइडर होती हैं, चौड़ी होती हैं इन डायमीटर। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको हम डर्टी ब्लड कहते हैं, कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज इंटर्स इनटू द वेन्स। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये इन कैपिलरी से आता है और किस में चला जाता है? इनटू द वेन्स। अब वेन्स क्या होती हैं? इट इज अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल। वेन्स आर the thin walled blood vessels which carry blood from all parts of the body back to the heart. वेन्स का काम क्या है? सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को लाना और कहाँ कैरी करना? बैक टू द हार्ट। जबकि आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन। सो वेन्स क्या करती है? ये ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट। वेन्स में थिक वॉल्स नहीं होती क्योंकि इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो ज्यादा अंडर प्रेशर नहीं होता है। और आर्टरीज में थिक वॉल्स होती है क्योंकि आर्टरीज किसके साथ कनेक्टेड होती है? हार्ट के साथ। वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। जो ये वेन्स होती हैं इनमें वेल्व्स होते हैं। उन वेल्व्स की वजह से क्या होता है? विच अलो द ब्लड इन देम टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी टुवर्ड्स द हार्ट। यानी वेन्स में जो ब्लड चलता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द हार्ट, यानी हार्ट की तरफ जाता है। इसलिए इनके अंदर वेल्व्स होते हैं। ये वेल्व्स क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन वेन्स, ताकि ब्लड वापस ऑर्गन्स में ना चला जाए। वेन्स आर ऑल्सो फाउंड इन होल ऑफ आवर बॉडी। वेन्स जो होती हैं दे हमारी हर एक बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं।
द पल्मोनरी वेन एक बड़ी वेन होती है विच इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। पल्मोनरी वेन जो होती है वो हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम के साथ कनेक्टेड होती है, जो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट। फिर एक और मेन वेन होती है जिसको वेना केवा कहते हैं या स्पीरियर वेना केवा। ये जो मेन वेन होती है वेना केवा या स्पीरियर वेना केवा, इट इज कनेक्टेड टू द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। और ये जो मेन वेन होती है वेना केवा, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स बैक टू द हार्ट। यानी जो मेन वेन होती है वेना केवा जिसको हम कहते हैं, वो क्या कैरी करती है? विच इज कनेक्टेड टू द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, तो यहां पे हम फिगर में देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, इट इज कनेक्टेड टू द राइट आर्टरियम। फिर मेन वेन होती है दिस वेना केवा, ये वाली वेन, ये किसके साथ होती है? राइट आर्टरियम के साथ कनेक्ट होती है। और ये क्या करती है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी पार्ट से आता है और कहाँ आता है? टुवर्ड्स द हार्ट। अच्छा ठीक। फिर पल्मोनरी वेन, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन, इट आल्सो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट। ये वाली यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एरो से, ये वाली वेन जो होती है ये फ्रॉम लंग्स से आती है और ये क्या कहती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो मेन वेन होती है वेना केवा, स्पीरियर वेना केवा, ये तमाम बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है टुवर्ड्स द हार्ट। ये आप फिगर में देख सकते हो, दिस इज राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिस इज लेफ्ट साइड। मैंने लिखा है राइट साइड RS, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर होता है, और हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। अब जो मेन डिफरेंस है बिटवीन एन आर्टरी एंड ए वेन इज दैट आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। आर्टरी कहां से कैरी करती है ब्लड? फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, व्हेयरएज वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स बैक टू हार्ट। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, व्हेयरएज वेन जो है वो ब्लड कैरी करती है फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। आर्टरीज हार्ट से बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं और वेन्स बॉडी पार्ट्स से बैक टू हार्ट ब्लड सप्लाई करती हैं। अब ये जो हार्ट होता है हम कहते हैं इट्स ए पंप। एक्चुअली जो हमारा हार्ट होता है इट्स एक्चुअली डबल पंप, जो ब्लड को पंप करता है अराउंड आवर बॉडी कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। ये कंटिन्यूअसली ब्लड पंप करता रहता है। आप बैठे हो, आप खेल रहे हो, आप सो रहे हो, आप पढ़ रहे हो, हर टाइम ये पंप करता रहता है कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। तो एक्चुअली जो हार्ट होता है इट इज नॉट ए सिंगल पंप, हार्ट इज रियली ए डबल पंप। अब ये डबल पंप कैसे है? जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है यानी लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इट एक्ट्स एज वन पंप विच पंप्स ब्लड इनटू द होल बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। फिर से हम फिगर की तरफ देखेंगे। जो हार्ट का लेफ्ट साइड होता है, यहां पे आप देख लें ये वाला लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या काम करता है? ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है। और एक पंप एक्ट करता है जो ब्लड को पंप करता है इन द होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। यानी यहां से ब्लड जो निकलता है वो पल्मोनरी आर्टरी के यहां से चला जाता है टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट है राइट साइड ऑफ द हार्ट, जिसमें राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल होता है, विच एक्ट्स अनदर पंप विच पंप्स ब्लड ओनली इनटू द लंग्स। फिर ये वाला पार्ट ये ब्लड को पंप करता है कहां? टुवर्ड्स द लंग्स। यानी राइट साइड पंप करता है टू बॉडी पार्ट्स और लेफ्ट साइड पंप करता है ब्लड को टुवर्ड्स द लंग्स। तो लेफ्ट साइड एक पंप एक्ट करता है और राइट साइड हार्ट का दूसरा पंप एक्ट करता है विच पंप्स ब्लड ओनली इनटू द लंग्स। और जो लेफ्ट साइड हार्ट है इट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द राइट साइड बाय ए पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ये वाला
लेफ्ट साइड एक पार्ट है, राइट साइड एक पार्ट है, ये दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, और इसके बीच में एक पार्टीशन होता है, इस पार्टीशन को क्या बोला जाता है? सेप्टम। दिस पार्टीशन इज नोन एज सेप्टम। सो द टू पंप्स इन हार्ट वर्क इंडिपेंडेंटली, तो दो पंप लेफ्ट साइड अपने तरीके से काम करता है और राइट साइड अपना काम कर रहा है, तो दो पंप हार्ट में होते हुए इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और ये जो सेपरेशन है बीच में, सेप्टम जो है फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, इट इज नेसेसरी, क्यों? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में होता है, वो राइट साइड के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो, इसलिए हार्ट के बीच में एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन को सेप्टम कहते हैं। अब यहां तक हो गया, अब इसमें थोड़ा सा और पार्ट रहता है, वो हम कल करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।